ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कोई ईश्वर नहीं होता। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो यही कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता, मात्र यह प्रकृति और मनुष्य द्वारा ऑटोमेटिक रूप में यह प्रकृति चलते रहता है। उसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से आप सबको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। प्रेमी सज्जनों, एक समय की बात है कि किसी कॉलेज में क्लास चल रहा था। प्रोफेसर साहब ने बच्चों से पूछा कि कौन ऐसा है जो भगवान में विश्वास रखता है। उसमें से एक बच्चे ने हाथ उठाया और कहा कि सर, मैं भगवान में विश्वास रखता हूं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि देखो, ठीक है, तुम भगवान में विश्वास करते हो, तो यह बताओ कि क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? बच्चा चुप हो जाता है और बार बार पूछने पर कहता है कि नहीं श्रीमान, हमने भगवान को तो नहीं देखा है। प्रोफेसर साहब समझाने लगते हैं कि देखो, अगर तुम्हारा भगवान है तो तुम्हें दुख क्यों देता है, कष्ट क्यों देता है? यह सुनकर के वह बच्चा चुप हो जाता है। प्रोफेसर साहब दोबारा कहते हैं कि देखो, कोई भगवान नहीं होता है, यह प्राकृतिक रूप से सब कुछ चल रहा है। सूर्य का उगना डूबना, वर्षा के उपरांत वही पानी सूखकर भाप बनकर बादल में जाना और फिर वर्षा होना, यह सब प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार से हम गाय को घास खिलाते हैं और गाय दूध देती है, अगर हम गाय को घास खिलाएंगे तो गाय दूध देगी। यह सारी बातों को बच्चे सुन रहे थे। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि श्रीमान, आपसे मेरा 2 प्रश्न है और एक प्रश्न मैं बच्चों से करना चाहता हूं। प्रोफेसर कहता है, अच्छा, तुम मुझसे प्रश्न करना चाहते हो? ठीक है, पूछो, क्या प्रश्न करना चाहते हो? वह बच्चा बच्चों से सर्वप्रथम प्रश्न पूछता है कि आप सभी बताइए, क्या आप सबने हमारे प्रोफेसर साहब का ब्रेन देखा है, दिमाग देखा है? सारे बच्चे स्तंभित हो जाते हैं। फिर दोबारा कहता है कि नहीं, आप बताइए, क्या आपने इनके ब्रेन को देखा है? बच्चे कहते हैं कि नहीं, नहीं देखा है। तो वह बच्चा कहता है, इसका मतलब हमारे प्रोफेसर साहब के भेजे में दिमाग नहीं है, अर्थात ये ब्रेनलेस हैं। सारे बच्चे हंसने लगते हैं।
प्रोफेसर साहब भी सुनकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। उसके बाद वह प्रोफेसर साहब से प्रश्न करता है कि प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि दुख और सुख दुख भगवान क्यों देता है? आप यह बताइए कि अंधेरा क्यों होता है? अंधेरे का वजह क्या है? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अंधेरा का कोई मतलब नहीं है, तुम स्विच को दबाओ और तुरंत लाइट जल जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तब बालक कहता है कि प्रोफेसर साहब, इसका मतलब यह कन्फर्म है कि प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण ही अंधेरा होता है। जहां प्रकाश नहीं है वहां पर अंधेरा है। ठीक उसी प्रकार प्रोफेसर साहब, जहां पर भगवत चिंतन नहीं है, जो लोग परमपिता परमेश्वर के शरण में नहीं जाते हैं, पूजा पाठ आराधना नहीं करते हैं, उनके जीवन में दुख तकलीफ और कष्ट आते रहते हैं। फिर वह बच्चा प्रश्न करता है कि प्रोफेसर साहब, आपने हमें यह बताया कि प्रकृति और मनुष्य द्वारा ही यह जीवन सारा कुछ चल रहा है। ऑटोमेटिक सूर्य का उदय होना, पानी का भाप बनकर बारिश होना, यह सारा चीज आपने कहा। साथ ही यह भी बताया कि गाय को हम घास खिलाते हैं, गाय दूध देती है। यह प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक यह चीज होता है। प्रोफेसर साहब, हम गाय को घास खिलाते हैं तो वह दूध देती है, परंतु क्या प्रोफेसर साहब, वह घास हम बैल को खिलाएं तो बैल भी दूध देगा ना? सारे बच्चे हंसने लगते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बैल कैसे दूध दे सकता है? वह बालक कहता है कि क्यों प्रोफेसर साहब, वही घास गाय खा करके दूध दे रही है, वही घास बैल खाकर दूध क्यों नहीं दे सकता है? बच्चे और हंस उठते हैं और प्रोफेसर साहब गुस्से से लाल बतुला हो करके कहते हैं कि देखो, क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसी है, उसकी संरचना ही ऐसी है। तब वह बालक करता है कि किसने वह संरचना किया, किसने वह बनावट इस प्रकार से बनाया कि बैल वही घास खाकर दूध नहीं देगा और गाय वही घास खा करके दूध देगी। यह सुनकर प्रोफेसर भी चुप हो जाते हैं और बच्चा कहता है कि प्रोफेसर साहब, वह केवल परमपिता परमेश्वर है जिसने इस प्रकार की संरचना की है, इस प्रकार का इस संसार को बनाया है कि सब एक दूसरे के पूरक होते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन करें। और आप अपने दिमाग से यह चीज निकाल दीजिए कि परमपिता परमेश्वर नहीं है। प्रोफेसर साहब उस बच्चे की बात को सुनकर नतमस्तक हो जाते हैं और उनके समझ में यह आ जाता है कि वास्तव में प्रकृति और मनुष्य के बीच एक और शक्ति है जो परमपिता परमेश्वर है, और उसी शक्ति के कारण यह पूरा संसार, यह पूरी प्रकृति, सबकी रचना उसी शक्ति के द्वारा की गई है और वही निर्वाह भी करते हैं, वही समापन भी करते हैं। अतः प्रेमी सज्जनों, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब परमपिता परमेश्वर में विश्वास करिए और कुछ समय निकालकर उनका चिंतन भी कीजिए। यही जीवन का मूलभूत से लक्ष्य है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं
कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अन्य परिजनों व मित्रगणों में भी वितरित करके उन्हें भी इस प्रवचन से लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।